बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईसीएमआर की रिपोर्ट से यूपी का स्वास्थ्य महकमा सख्ते में आ गया है। दरअसल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां कोरोना से हुई मौतों में 43% लोगों को कोई बीमारी ही नहीं थी और वहीं कम उम्र वालों के लिए जानलेवा ये कोरोना साबित हो रहा है और मरने वालों में 30% युवा बताए जा रहे हैं। तो आईसीएमआर की जो रिपोर्ट सामने आई है, यूपी का स्वास्थ्य महकमा हड़कंप में इस खबर के सामने आने के बाद और रिपोर्ट में जिस तरह के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उससे हर कोई यहां पर चिंता में। दरअसल 43% कहा जा रहा है जिन लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, उनमें दरअसल कोई सिम्टम्स थे ही नहीं, वो बीमार थे ही नहीं। और वहीं कम उम्र के लोगों की ज्यादा मृत्यु हो रही है। युवा को अगर लेकर देखें तो 30% मरने वालों में युवा शामिल है। जहां एक तरफ कोरोना के आंकड़े हर राज्य में, हर देश में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर वैक्सीन पर भी लगातार काम, लेकिन फिलहाल कई रिपोर्ट्स में कई चौंकाने वाले खुलासे। और संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, अभी तक कोरोना को लेकर कोई भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार ये बीमारी कैसे होती है और किस तरह से चीजें, सिम्टम्स जो हैं दिखते हैं, लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। और भी कुछ जानकारी इसमें रिपोर्ट में? देखिए, जिस तरह से जो आईसीएमआर की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजी है आईसीएमआर में, इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो प्रदेश में अब तक 56% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिनकी कोरोना से पहले उनको कोई बीमारी नहीं थी। यानी कि ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। और दूसरी बात है कि करीब 44% ऐसे व्यक्ति हैं जो 30 से 59 वर्ष की जिनके बीच की उम्र थी। वहीं जो जनपद हैं, उनमें भी तमाम ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के हैं जहां चिंता जताई है आईसीएमआर ने कि अमरोहा, फतेहपुर, मथुरा, आजमगढ़, बहराइच, संभल, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, अमेठी और कासगंज, ये ऐसे जिले हैं जहां पे लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। इतनी रोकथाम के बाद भी मरीज बढ़ने की संख्या में कमी नहीं आई है। वहीं जो मौतें हैं वो लखनऊ, मेरठ, बनारस, कानपुर नगर, गोरखपुर, ऐसी जगहों पे मौतें भी लगातार हो रही हैं। यानी कि मौतों का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। इस रिपोर्ट के बाद में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक जांच कमेटी गठित की और जांच शुरू हो गई है। इसमें अमेठी के जो सीएमओ हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे, लखीमपुर के जो सीएमओ हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, ऐसे तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर जो राजधानी स्तर पर काम कर चुके थे यहाँ के बड़े अस्पतालों में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, इन लोगों ने अब पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर क्या वजह है और इसको कैसे रोका जाए। ये कमेटी रिपोर्ट जल्द ही रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही की बातें सामने आ रही हैं और जागरूकता की कमी सामने आ रही है। जो शुरुआती स्तर पर इन दोनों अफसरों ने रिपोर्ट अपनी तैयार की है। तो एक बात साफ है कि अब आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार जमीनी स्तर से ही काम शुरू कर रही है कि जड़ से ही कोरोना को खत्म किया जाए और वो कौन सी कमियां हैं जहां पे दिक्कतें आई थी और जिसकी वजह से मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है संकेत, जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कई ऐसे आंकड़े जो चौंका रहे हैं, 43% लोग तो वो हैं जिनको कोई बीमारी ही नहीं थी। संकेत, बिल्कुल 43% ऐसे मरीज हैं जिनको वाकई कोई बीमारी नहीं थी और अचानक उनको कोरोना होता है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो ये वाकई बिंदु बहुत ही चौंकाने वाला है। और आईसीएमआर ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी। सरकार ने भी पूरे उसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि प्रदेश के आम जन की जिंदगी से जुड़ा यह मामला है और सरकार लगातार कोरोना को लेकर काम कर रही है। तमाम अफसर डटे हुए हैं, चिकित्सक डटे हुए हैं कोरोना को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ऐसे में अब इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है और ये जांच टीम जल्द ही रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 27 अक्टूबर यानी कि कल तक ये रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी और उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में एक नए सिरे से कोरोना को रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी और जो भी कमियां रही हैं उन पर भी काम किया जाएगा कि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। चलिए, धन्यवाद आपका संकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।